हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो विद अस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट की तरह कंपनियों की बैलेंस शीट को फाइनलाइज किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर दोस्तों, आप वीडियो को पूरा और एंड तक देखना बिना स्किप किए, तभी वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको सबसे पहले अपना ट्रायल बैलेंस को ठीक करना होता है। तो दोस्तों, मैंने अपना ट्रायल बैलेंस जो है यहाँ ठीक कर लिया है। अब चलिए हम इस सारी फिगरों को उठा के अपने पीएनएल और बैलेंस शीट में ऐड करते हैं बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, मेरे को यहाँ सबसे पहले जो है मेरा कैपिटल अकाउंट दिया गया है। जो कैपिटल अकाउंट है मेरा 45,000 का है। तो दोस्तों, कैपिटल हमेशा हमारी पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, तो इसको हमेशा हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पर लिखते हैं। तो देखिए दोस्तों, मेरी कैपिटल यहाँ 45,000 है, तो मैं अपनी कैपिटल को यहाँ 45,000 लिख के एंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमने कैपिटल एंटर कर दी है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, कैपिटल के बाद हमारी जो है ड्राइंग दी गई है डेबिट साइड में 5,000 की। दोस्तों, ड्राइंग हमेशा जो है हमारी कैपिटल में से माइनस होती है, तो इसलिए चलिए ये भी हमारा लायबिलिटी में बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ड्राइंग मैंने यहाँ टाइप कर रखा है। तो ये मेरा ड्राइंग जो है मेरा 5,000 था। अब देखिए दोस्तों, माइनस करने के बाद कैपिटल में से ड्राइंग माइनस करी तो मेरा देखिए दोस्तों यहाँ 40,000 आ गया है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारी अगली एंट्री है वो है सेल की। सेल दोस्तों मेरी 1,23,500 है। जो सेल होती है वो दोस्तों हमेशा हमारे पीएनएल में आती है। पीएनएल में देखिए दोस्तों, इसे किस साइड आती है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जो सेल देखिए दोस्तों हमारी जो है 1,23,000 रुपये थी दोस्तों। 1,23,500 थी शायद। हाँ जी, देखिए दोस्तों 1,23,500 है, जो कि हमारे पीएनएल में आती है। तो देखिए दोस्तों, इसको करने के बाद अब हमारी अगली एंट्री है परचेज़ की। परचेज़ भी दोस्तों हमारी पीएनएल में आती है। अब ये देखिए दोस्तों, परचेज़ हमारी 48,800 की है। तो चलिए इसको भी मैं एडजस्ट कर देता हूँ 48,800 रुपये से। तो देखिए दोस्तों, अब इस ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके बाद मैं अपनी सैलरी देखता हूँ। सैलरी जो है दोस्तों मेरी 12,000 है। सैलरी दोस्तों, आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी पीएनएल में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, जो कि हमारे पीएनएल में आते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए मैं इसको भी एडजस्ट कर देता हूँ। सैलरी मेरी 12,000 है। तो देखिए दोस्तों, मैंने सैलरी का कॉलम बना रखा है, इसको मैं यहाँ 12,000 रुपये से एंटर कर देता हूँ। सैलरी के बाद देखिए दोस्तों, अब हमारा जो है अगला रेंट है। हमारा रेंट भी हमारा दोस्तों इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो रेंट हमारा 8,000 है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको भी पीएनएल में ऐड कर देता हूँ। रेंट जो हमारा 8,000 रुपये है, इसको भी मैंने यहाँ देखिए दोस्तों ऐड कर दिया है। अब रेंट के बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ हमारा कमीशन है। कमीशन 4,000 रुपये। दोस्तों, कमीशन दो तरह के होते हैं, एक कमीशन रिसीव्ड भी होता है और एक पेड भी होता है। ये इसका आपको कैसे पता चलेगा? अपने ट्रायल बैलेंस के डेबिट और क्रेडिट साइड देख के। तो देखिए दोस्तों, मेरा जो है कमीशन यहाँ डेबिट साइड में 4,000 रुपये आ रहा है, जिसका मतलब ये हमारा खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये भी हमारे पीएनएल में जाएगा दोस्तों। कमीशन 4,000 रुपये है। कमीशन का भी मैंने देखो देखो दोस्तों बना लिख रखा है, यहाँ मैंने अपने 4,000 रुपये से एंटर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे यहाँ 4,000 रुपये करे, अब इसके बाद हमारा जो अगला है इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दोस्तों, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो उसका जो है बिजली का बिल भी आता होगा, वो भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो चलिए इसको भी हम अपने पीएनएल में लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी चार्जेस है वो 3,000 रुपये है दोस्तों। तो अब हमारा इंटरेस्ट रिसीव्ड है 12,000 रुपये से। ये इसका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इंटरेस्ट हमारा जो है क्रेडिट साइड में आ रहा है, जिसका मतलब ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम है। तो देखिए दोस्तों, ये भी हमारी पीएनएल में क्रेडिट साइड आएगी, इनडायरेक्ट इनकम जो हमें रिसीव हुई है 12,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ। तो देखिए दोस्तों, इसको भी मैंने इंटरेस्ट में लिख दिया है 12,000 रुपये। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारे इन्वेस्टमेंट इन शेयर 10,000 रुपये है और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 12,000 रुपये है। ये ये दोनों ही दोस्तों हमारी बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगी। तो चलिए हम इसको भी लिख लेते हैं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर 10,000, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड 12,000 और इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड जो 12,000। अब देखिए दोस्तों, अब हमारे अगली हेडिंग देखते हैं हमारी कौन सी है। अगली हमारी फर्नीचर है 10,000 रुपये से। फर्नीचर दोस्तों हमारा एसेट साइड आता है बैलेंस शीट में, क्योंकि हमारा फिक्स एसेट्स है। फर्नीचर 10,000 रुपये। तो चलिए दोस्तों, इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया है 10,000 रुपये। अब इसके बाद देखते हैं हमारी मशीनरी है 12,500 से। मशीनरी भी दोस्तों हमारी फिक्स एसेट्स होती है, इसको भी हम लिख देंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, हमारी जो है सैंडरी डेटर है 39,000 रुपये से। दोस्तों, सैंडरी डेटर हमेशा हमारे बैलेंस शीट में आते हैं क्रेडिट एसेट साइड। तो देखिए दोस्तों, सैंडरी डेटर हमारा 39,000 है, इसको भी हम यहाँ लिख लेते हैं।
अब इसको लिखने के बाद देखिए दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है सन्ड्री क्रेडिटर 27,000 रुपये से। तो दोस्तों ये भी हमारा बैलेंस शीट में आते हैं। अब अगली हेडिंग देखिए दोस्तों हमारी जो है सेल रिटर्न है। सेल रिटर्न दोस्तों हमारी हमेशा सेल में से माइनस होती है, जितनी भी आपकी सेल हुई होगी उसमें से हमेशा आपकी सारी सेल रिटर्न माइनस हो जाएगी जितनी भी है। हमारे केस में सेल रिटर्न यहाँ 1500 रुपये है, तो चलिए मैं इसको माइनस कर देता हूँ। ये सेल रिटर्न दोस्तों हमारा हमेशा PNL में आता है, तो ये सेल रिटर्न हमारी 1500 रुपये है। और माइनस करके दोस्तों देखिए मेरा यहाँ 1,22,000 रुपये आ गया है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों हमारी जो अगली परचेस रिटर्न है 500 रुपये की। दोस्तों जो इतनी भी आपने परचेस की है उसमें से आपकी परचेस रिटर्न माइनस हो जाएगी। तो चलिए इसको भी हम कैसे एडजस्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। ये भी हमारा PNL में जाएगा। परचेस रिटर्न जो है हमारी 500 रुपये से है। तो देखिए दोस्तों ये भी हमने यहाँ एडजस्ट कर लिया है। 48,500 में से जितनी भी हमारी परचेस रिटर्न माइनस हुई है, माइनस होकर हमारे 48,300 रुपये बैलेंस आ गया है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों आपका जो वेजिस है, वेजिस 17,000 रुपये है। दोस्तों वेजिस कंपनी में जो है हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, तो देखिए हम इसे भी अपने PNL में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में ऐड करते हैं। वेजेस के बाद देखिए दोस्तों अगला है हमारा फ्रेट ऑन परचेज। जब हम उस पर फ्रेट चार्ज करते हैं वो हमारा जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। इसको भी चलिए हम अपने PNL में ऐड कर देते हैं। फ्रेट के बाद देखिए दोस्तों डीजल एंड फ्यूल ऑन फैक्ट्री साइड है 5,000 रुपये। ये भी दोस्तों आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि कंपनी में जितनी भी मशीनें चलती है, इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसके लिए हमें डीजल की ज़रूरत होती है। तो देखिए हमें ये भी हमारा PNL में 5,000 रुपये से ऐड होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी एक्सिस बैंक लोन। अगर कंपनी का किसी बैंक से लोन चल रहा है तो दोस्तों इस केस में ये हमारा लोन जो है लायबिलिटी, हमारी कंपनी पे लायबिलिटी बनती है, इसलिए हमारा एसेट साइड या लायबिलिटी साइड बैंक में बैलेंस शीट में ऐड होगा। इसके बाद देखिए दोस्तों हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये भी दोस्तों हमारा बैलेंस शीट में जाएगा 1,000 रुपये से। इसके बाद देखिए दोस्तों जो हमारा बैंक है, बैंक हमारा कोटक बैंक है कंपनी का, उसके दोस्तों 3,000 रुपये है डेबिट में। तो ये भी दोस्तों जो है हमारा बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली हेडिंग है रिपेयर 1,800 रुपये। जो ये रिपेयर है दोस्तों ये हमारा खर्चा है, ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये हमारे PNL में जाएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों ये हमारी प्रिंटिंग है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी जो भी है दोस्तों हमारी प्रिंटिंग 1,500 रुपये से है, और स्टेशनरी हमारी जो है 1,200 रुपये। ये दोनों ही दोस्तों हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। चलिए इनको भी हम PNL के खाते में ऐड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों प्रिंटिंग मैंने 1,500 और स्टेशनरी 1,200 रुपये से यहाँ ऐड कर दी है। इसके बाद देखिए दोस्तों अगली हेडिंग है हमारी ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दोस्तों हमारा 17,000 रुपये है। दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, कंपनी में आप जितनी भी परचेज करते हैं उस पर आपका ओपनिंग स्टॉक जो भी होता है, आपको अपना ओपनिंग स्टॉक जो है अपने PNL के खाते में लिखना है होता है। दोस्तों यहाँ मेरा ओपनिंग स्टॉक है 17,000 रुपये का। तो चलिए मैं इसको भी यहाँ ऐड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों हमारी अगली हेडिंग है कैश एट बैंक। दोस्तों अगर आपने अपने कंपनी में जितना भी कैश आउट जो है बैंक के थ्रू निकाला है वो दोस्तों हमें यहाँ उसकी हेडिंग देनी पड़ती है। देखिए मेरे केस में यहाँ कैश एट बैंक मेरा 800 रुपये है। तो चलिए मैं इसको अपने बैलेंस शीट में ऐड कर देता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों मेरी जो है क्लोजिंग स्टॉक। दोस्तों आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, जो कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा उसकी एंट्री हमारी दो जगह इफेक्ट करती है। मेरे केस में क्लोजिंग स्टॉक यहाँ 15,000 रुपये है। तो दोस्तों आपकी जो क्लोजिंग स्टॉक एक आपकी बैलेंस शीट में इसकी एंट्री होती है और दूसरी आपकी जो है प्रॉफिट एंड लॉस में होती है। तो चलिए मैं इसको यहाँ ऐड कर देता हूँ। अब बैलेंस शीट में भी दोस्तों आपको ये ऐड करना होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने यहाँ जो है अपनी हेडिंग डाल दिया है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रायल बैलेंस में अब इसके बाद और कुछ एंट्री बची नहीं है। तो अब जल्दी से चलिए हम अपने बैलेंस
को ऐड कर लेते हैं, जितना ऐड होगा उनको ऐड करेंगे, जो माइनस होगा उनको माइनस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सभी एक फॉर्मूले की वजह से, एक फॉर्मूले की मदद से होता है। तो इसे कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो मेरे केस में देखिए दोस्तों, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में जो है हमारी क्रेडिट साइड हमारी ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड हमारी कम आ रही है, जिसका मतलब है कि हमें प्रॉफिट हुआ है। तो इस प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको दोस्तों सबसे पहले अपने जितनी साइड, जैसे मान के चलिए दोस्तों, अगर आपको क्रेडिट साइड आपकी इनकम ज़्यादा हुई है, उसमें से आपको जो जितने भी आपके एक्सपेंसेस है आप उन्हें माइनस करेंगे तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करते हैं, एक फॉर्मूले की वजह से मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपने देखा दोस्तों, मैंने अपने यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने एक फार्मूला लगाया, जो कि हमारा ये जितनी हमारी सेल हुई है उसमें से दोस्तों हम अपनी परचेस घटा देते हैं, अपने जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें घटा देते हैं, और जो हमारा निकल के आता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो देख, प्रॉफिट को हम यहाँ अपने लिख लेते हैं। अब दोस्तों यही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में से दोस्तों हमारा इनडायरेक्ट इनकम जो हमारी इंटरेस्ट रिसीव होता है, वही हमें अपना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हम यहाँ पे भी दोस्तों वही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए उसको कैसे करते हैं दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों एक बार अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है, उसके बाद आपको दोस्तों बैलेंस शीट की एडजस्टमेंट करनी होती है। बैलेंस शीट में एक बार दोस्तों, लेकिन बनाने से पहले आपको ये अपना चेक कर लेना है कि आपके दोनों साइड की फिगर टोटल बैठ रही है या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट मेरा 1,37,000 और 1,37,000 यहाँ मेरा टोटल बैठ रहा है। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,800 60,800 ये भी मेरा दोनों बराबर बैठ रहा है, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जिसका मतलब ये अकाउंट मेरा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ये दोनों सही है। अब जो दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट हुआ है 29,300 का, इसको हम बैलेंस शीट में कैरी डाउन करेंगे। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। मेरा नेट प्रॉफिट 29,300 है, इसको मैं अपने नेट प्रॉफिट में ऐड करूँगा। तो देखिए दोस्तों, मैंने अपना प्रॉफिट यहाँ ऐड कर दिया है। अब मेरे जो है बैलेंस शीट में हम इसको सारा एडजस्टमेंट इसको ऐड करेंगे फॉर्मूले की वजह से। इसको कैसे करते हैं तो चलिए देखते हैं। दोस्तों आपने जैसा देखा कि मेरा बैलेंस शीट में यहाँ डिफरेंस आ रहा है, मेरी दोनों साइड जो है टोटल नहीं है। अभी किस वजह से नहीं है तो ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ देखिए दोस्तों, मेरे जो फर्नीचर और मशीनरी है, फिक्स एसेट्स, इनका मैंने टोटल यहाँ नहीं किया, जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट थी जो हमारी, वो भी मैंने टोटल नहीं किया। चलिए मैं इसको टोटल करता हूँ, फिर उसके बाद देखते हैं ये सही होता है या फिर नहीं। इसके लिए दोस्तों हमें ये दोनों वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। इसको कैसे करते हैं तो चलिए इसको फॉर्मूले की वजह से करते हैं। जो सम का फॉर्मूला होता है बहुत ईजी है। तो आपने देखा दोस्तों, अभी हमारी जो दोनों साइड है इसका टोटल हमारा बैठ गया है 1,23,000 रुपये। ये देखिए दोस्तों, हमारे जो दोनों साइड हमारा टोटल बैठ गया है, जिसका मतलब अभी हमारी बैलेंस शीट सही है। इसी तरह दोस्तों हम अपना पीएनएल भी चेक कर लेते हैं एक बार। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसका टोटल हमारा सही बैठ रहा है 1,37,000 1,37,000। इसके बाद नीचे देखेंगे दोस्तों, इतना दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारा इतना जो पार्ट होता है ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है, और इसी के जस्ट नीचे ये जो हमारा इतना पार्ट होता है इसका, ये वाला दोस्तों हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट से प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस होगा, वो आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी डाउन एंड ब्रॉट डाउन करना होता है। और एक बार प्रॉफिट एंड लॉस से जो आपका अमाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, उसे आपको बैलेंस शीट में ब्रॉट डाउन या फिर कैरी डाउन करना होता है। तो दोस्तों हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का भी टोटल हमारा दोस्तों मैच कर गया है, और हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस का भी हमारा टोटल मैच कर गया है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया और बैलेंस शीट निकालना बनाना अगर आपको आ गया, तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।